आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो अटैक किया है ना कल, तबाही मचा डाली है। तबाही मतलब बुरी हालत की। हम बात करेंगे बहुत अच्छे से। और क्या देखिए, काफी दिनों बाद इस तरीके का अटैक हुआ है, 7-8 मतलब 5-6 महीने बाद। लेकिन आज आखिरी दिन है ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स का। सो टुडे इज द लास्ट डे। आज हम ये बैच बंद कर देंगे और उसके बाद फिर आपको फ्री ई बुक नहीं मिलेगी। तो फ्री ई बुक है, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। क्लास कल पहली हो चुकी है, आज दूसरी लाइव क्लास है। टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। तो एक एक करके चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, परसों जो है बलोच रिबेल्स ने बहुत भयानक अटैक किया। बहुत भयानक मतलब बहुत भयानक। कहां पे अटैक हुआ? पूरे बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान के मतलब एक साथ 12 डिस्ट्रिक्ट पर यहां पे अटैक किया गया। और ये बहुत ही वेल प्लान्ड अटैक था। टारगेट क्या था? सप्लाई लाइन काटो। तो सबसे पहले आर्मी कैंप्स, क्वेटा में जो सीटीडी का और ये जहां पे तो फ्रंटियर कॉर्प्स का जो है वो ऑफिस है, पुलिस स्टेशंस, चेक पॉइंट्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। देखिए, पुलिस आपके सिटी को देखती है, खत्म करो उन्हें। आर्मी उस पूरे रीजन की प्रोटेक्शन करती है, खत्म करो उन्हें। इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स ताकि अंदर घुस सके, सरकारी बिल्डिंग्स ताकि उन पर कब्जा कर सके। तो एक तरीके से कंट्रोल लेने की कोशिश की थी और सीधा पाकिस्तान की जो सरकार है उससे कनेक्शन काटने की कोशिश की थी कि दोबारा कभी कनेक्शन स्थापित हो ही ना पाए। हालांकि ये ऑपरेशन हेरॉफ 2 था और ये अनफॉर्चुनेटली बलोच रिबेल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। अब इसमें बताते हैं कि सैकड़ों ऑफिसर्स मारे गए पाकिस्तान के और सैकड़ों रिबेल्स भी मारे गए। पाकिस्तान आंकड़ा देता है कि 100 से ऊपर रिबेल्स मारे गए। बलूचिस्तान कह रहा है कि 100 से ऊपर आर्मी वाले मारे गए। पाकिस्तान जो है वो अपनी आर्मी पोस्ट छोड़ के भाग गया था। तो अटैक्स बहुत ही वेल प्लान्ड और सिंक्रोनाइज्ड थे, ये रैंडम नहीं थे। ठीक है। मेथड्स, गन असॉल्ट, फिदाइन, बहुत ही भयानक इनकी जो माजिद ब्रिगेड बनी है, सुसाइड बॉम्बिंग्स और रेड्स। यानी कि एक तरीके से इनका बलोच लिबरेशन आर्मी हर मतलब देखिए, बलूचिस्तान के लिए काफी लोग लड़ रहे हैं, काफी ग्रुप्स लड़ रहे हैं, वो सब बीआरएस के अंडर आ गए हैं। तो उन सब ने एक साथ अटैक किया और जो उनके पास मिला, जितनी भी टेक्निक्स थी, टैक्टिक जो इस्तेमाल करते हैं, वॉर टैक्टिक्स, वो सब इसमें डाल दी, झोंक दी, जान झोंक दी। अब इसमें कुछ सिक्योरिटी पोस्ट पर अभी भी बलोच का कब्जा है, हालांकि पाकिस्तान ने कभी कंफर्म नहीं करेगा। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब इमीडिएट रिस्पॉन्स यही आया कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है और पाकिस्तान की मिलिट्री ने तुरंत फिर काउंटर ऑपरेशंस लॉन्च किए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज सस्पेंडेड है बलूचिस्तान के काफ़ी एरियाज में, 70 to 80% बलूचिस्तान में। कैजुअलिटी कंटेस्टेड है, आपको नहीं पता है, बट आप ये मान के चलिए कि इतना भयानक एकदम से अटैक हुआ है तो काफ़ी सिविलियंस भी मरे होंगे, आर्मी वाले भी मरे होंगे और पुलिस वाले भी मरे होंगे। क्यों पाकिस्तान के लिए मैटर करता है? पाकिस्तान की बात करते हैं तो देखिए, अब यह बात बिल्कुल साबित हो गई है कि बलोच इंसर्जेंसी इट्स नॉट इन कंट्रोल। ठीक है, ये आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है जो बलोच इंसर्जेंसी है, और पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि अब हमको करना क्या है। इनके मंत्री, आर्मी वालों का मोरल डाउन है, इतना बड़ा अटैक कैसे करे, कुछ इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। चाइना के एसेट्स बलूचिस्तान में है, अमेरिका बलूचिस्तान में जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है। उस अगर कंटेक्स्ट में देखो आप तो ये हमला, ये चाइना और अमेरिका की आंख खोलने वाला है, आपको पता है। तो अब दैट इज फार फ्रॉम अंडर कंट्रोल। जाफर एक्सप्रेस को डिरेल किया और अब ये मान के चलिए कि कुछ दिनों बाद बदायूं हो बलूचिस्तान हुआ है, हो सकता है ऐसा। और मिलिट्री हर जगह नहीं जा सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और यहां पे जो पंजाबी एथनिसिटी के हैं जो पाकिस्तान में, या जो सिंध हैं, उनको बलूचिस्तान का पूरा एरिया नहीं पता है, जो यहां पे लड़ रहे हैं। और ज्योग्राफी की जितनी अच्छी आपको जानकारी होगी, जीत उतनी पक्की। ये भी प्रॉब्लम है कि जो मिलिट्री अप्रोच है वो लिमिटेड है। इंटरनल स्टेबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान में कियोस है हर जगह। आसिम मुनीर को कोई पसंद नहीं कर रहा, इमरान खान अंधे होने वाले हैं, लोग भी परेशान हैं, इकोनॉमिक हालत वैसे भी खराब है और ख़राब होती जा रही है, भारत ने भी शिकंजा कस रखा है, ये भी दिक्कत है। चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बलूचिस्तान इज सेंट्रल टू सीपेक, ग्वादर पोर्ट यहाँ पे है। अब ग्वादर पोर्ट है, इन्होंने सब बना लिया, लेकिन अभी तक कुछ ऑपरेशनल नहीं है।
और चाइना के वैसे भी अभी तक 13 लोग मारे जा चुके हैं, वैसे भी चाइना काफी ज्यादा खफा है। लगातार चाइनीज इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट्स को इन्होंने टारगेट किया, तो हाई रिस्क एरिया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उसने पाकिस्तान के लिए डील साइन की है, लेकिन अब अमेरिका भी इन सब चीजों को एसेस कर रहा होगा कि हमने गलती तो नहीं कर दी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान ने। शहबाज शरीफ ने खुद बोल दिया, जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हम और आसिम मुनीर दोनों जाते हैं, हमको बड़ा खराब लगता है कि देशों के सामने सर झुका के भीख मांगते हैं, एग्जैक्टली स्टेटमेंट है, ये सही नहीं किसी देश के लिए, उन्होंने बोला है, तो क्या कर सकते हैं आप। और यहां पे क्रिटिकल मिनरल्स अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है पाकिस्तान में है नहीं है, और इनस्टेबिलिटी, देखिए स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, आर यू सीरियस। कोई बहुत बड़ा बेवकूफ होगा जो स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट पाकिस्तान जैसे देश से करेगा, जिसको खुद ही नहीं पता कि कब हमला हो जाए। वॉशिंगटन इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि देखिए, पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से बॉर्डर ईरान शेयर करता है, अफगानिस्तान शेयर करता है, और अमेरिका का रिन्यूड इंटरेस्ट है वहां पे बेस को बना के वो ईरान पर स्क्रूटनी करता है, अफगानिस्तान को देखता है। लेकिन इस तरीके के अटैक होंगे क्योंकि जो ईरान में शिस्तान बलूचिस्तान है और यहाँ का बलूचिस्तान, उनके रिबेल्स मिलके काम करते हैं, समझ रहे हो। और आपको बता दूं कि जैसे अगर मान लीजिए कि अमेरिका यहाँ पे इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में, तो ईरान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैसे, मैं बताता हूँ। अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आएंगी, ऑयल, गैस, क्रिटिकल मिनरल, जिस चीज़ के लिए भी, ईरान इन्हीं चीज़ों को लेकर ब्लैकमेल कर देगा। बेसेस हैं गल्फ में, ईरान कहता हम बेसिस पे हमला कर देंगे। अब ईरान क्या कहेगा, तुम्हारा बलूचिस्तान में, और हमारा तो बॉर्डर भी शेयर कर रहे हैं, अभी तो गल्फ से तो हमारा बॉर्डर शेयर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से तो है ना हमारा बॉर्डर शेयर, तो वहां पे हम घर में घुस के तुम्हारा जो क्रिटिकल मिनरल्स तुमने लगा रखा है ना, उसकी दुकान खत्म कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अमेरिका फिर ये इनके लिए टैक्टिकल ब्लंडर हो जाएगी, स्ट्रैटेजिक ब्लंडर हो जाएगी, समझ रहे हो। तो चाइना और अमेरिका की बात करें तो इस समय दोनों ही बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। चाइना ऑलरेडी वहां पे बना के बैठा है, 11 साल हो गए इनका सीपेक $65 बिलियन गए तिलंडी में, कुछ नहीं होने वाला, खत्म हो गया सब। और अब अमेरिका जो है वो कह रहा है कि चाइना तुमसे नहीं हुआ, हम आ रहे हैं, हम करेंगे। यहाँ पे लोकल रेबल से जो है वो फॉरेनर पावर्स को एक्सप्लॉइटर्स, लोकल्स यहाँ पे बिल्कुल, देखिए आपने उनको, क्या होता है ना कि जब आप लोगों का ध्यान नहीं रखोगे, वही चाणक्य नीति कि राजा का हित प्रजा के हित में, प्रजा यहाँ पे परेशान है ना, लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट है, आए दिन सीटीडी जो है यहाँ पे बच्चों को उठा ले जाती है, यंग लोगों को उठा ले जाती है, गायब कर देती है, तो दिमाग खराब है यहाँ पे सबका, ठीक है। तो लोकल्स भी ये जो रेजिस्टेंट स्ट्रगल है ना, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और बलूचिस्तान को लिटरली छोड़ दिया है पाकिस्तान ने, ठीक है, अलग थलग छोड़ दिया है। और मैसेज है कि हम कहीं पे भी, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, और बहुत बड़ा हमला कभी भी कर सकते हैं, सीधा, वी कैन स्ट्राइक एनीवेयर एनी टाइम एंड एट आवर विल, and that the scale of the attack will far bigger than this one, and you cannot do anything, you will just wait and watch, you will keep watching, ठीक है, judgment day, you will keep watching your destruction, और कुछ नहीं कर सकते आप। ये चीज है, कोर इश्यूज यही है कि यहां पे गैस, मिनरल्स और कोस्ट लाइन है। अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो पूरी दुनिया जो है वो बलूचिस्तान में गई लेकिन वापस नहीं आ पाई। भारत ऐसा कर सकता है क्योंकि भारत के लिए वेलकम होगा। बलोच लीडर्स भारत को, अभी देखिए धुरंधर मूवी आई तो दिमाग खराब हो गया कि बलूचिस्तान को एज अ विलन क्यों दिखाया है, हमने तो हमेशा भारत को सपोर्ट किया है। तो भारत के लिए अच्छा है ये, लोकल्स यही कहते हैं कि हमको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यही प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान जो है, देखिए वैसे तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पे एक तरफ तो आप देखिए कि बलूचिस्तान लगातार हमला करता रहता है, और ये अटैक इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि कोई ये स्मॉल स्कर्मिश तो था नहीं, मतलब आप ये मान के चलिए कि ये एक सिंक्रोनाइज्ड असॉल्ट था। यहाँ पे हर किसी ने प्रॉपर प्लानिंग करके हमला किया है, ये हवा में हमला नहीं हुआ है कि आज यहाँ पे हमला कर दिया, आज इसको मार दिया, ठीक है ना। मतलब सिक्योरिटी पोस्ट तो ठीक है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविलियन साइट्स जो है उस पर भी हमला किया है। पाकिस्तान का सरदर्द पता है क्या है, ये आज ये लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन इनकी हिम्मत इतनी है कि ये घर में घुस के मारे हैं हमको, लेकिन किसी ना किसी दिन कामयाब हो जाएंगे। और पाकिस्तान क्या करे, कोई स्टेप्स नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो वही चीज है, ऑपरेशन हेरॉफ 2, हेरॉफ का मतलब ब्लैक स्टॉर्म है ना, काला तूफान होता है। तो 800 से 1000 फाइटर्स थे जिन्होंने हमला किया, और वही बता रहे कि इस समय पाकिस्तान की गिग्गी बंधी हुई है, और चाइना, अमेरिका सब के सब परेशान है कि भाई बहुत प्रॉब्लम है। मतलब आप दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे।
बलूचिस्तान वाकई में एक दूसरा देश बन सकता है और आपके पास कुछ है नहीं। एक तरीके से आप अभी तक बलूचिस्तान को दुनिया के सामने पिच करते हो कि ये हमारा है प्रोविंस, आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए और बदले में हमको पैसा दे दीजिए। तो ये हिसाब किताब है। 1948 में बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं और 1948 में ये शुरू हुआ था। और देखिए शुरुआत में तो आपको पता ही है कि ज़बरदस्ती यहाँ पे जो कलात, ये 4 एरियाज थे और ज़बरदस्ती जो खान ऑफ कलात है उनको ज़बरदस्ती जो है वो साइन करवाया गया था। वो तो भारत के साथ जाना चाहते थे और जैसे ही पता चला जिन्ना को, इनको भी और उनके भाई दोनों को बंदी बना के साइन करवाया गया था और बाद में इनके भाई को मार भी दिया था। तो ये चीज़ें हैं। और कॉपर, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। कोस्ट लाइन है यहाँ पे, मतलब ऐसे बहुत कम प्रोविंसेस हैं जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे और साथ ही साथ एक प्रॉपर कोस्ट लाइन है, यानी कि वो अरेबियन सी से है, यानी कि इधर आपने सारा मिनरल निकाला, इसीलिए तो सब चाहते हैं और इधर समुद्र के रास्ते ले जाओ। तो पाकिस्तान तो इतना बड़ा गधा देश है कि वो इस इतने शानदार एरिया, तुम्हारे पास खजाना है और तुम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, बल्कि तुमने इसको और बर्बाद कर दिया है, दिमाग घुटनों में जिसको कहते हैं। और ह्यूमन राइट्स इश्यूज बहुत है यहाँ पे, लोगों को खुश नहीं करोगे। लोगों का है बलूचिस्तान, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ह्यूमन राइट्स इश्यूज, बहुत दिक्कत है। और अभी तो टारगेट्स पाकिस्तानी फोर्सेस पर थे, लेकिन अब चाइनीज प्रोजेक्ट्स पर भी हैं, अभी अमेरिका आएगा तो वहां पे भी होंगे, ये चीज़ है। तो आज का जो फेज है वो ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड है। अभी तक तो खाली हवाई बातें हो रही थी। हम कह रहे थे कि अमेरिका, CIA शायद हेल्प कर दे बलूचिस्तान को अलग होने में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि अमेरिका खुद घुस गया बलूचिस्तान में। लेकिन अब उसको सब दिख रहा है, तो इतना आसान नहीं है अगर आप देखोगे तो। और देखिए एक तरीके से पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे पाकिस्तान को सबसे पहले तो अपने लोगों को संभालना होगा। बलूचिस्तान को अगर हम बात करते हैं रियलिस्टिकली, तो बलूचिस्तान के लोगों को बोलना होगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाएं, वहाँ पे फोर्स नहीं करे, एनफोर्समेंट नहीं करे, बल्कि लोगों का भरोसा दिखे, बलूचिस्तान को बेचे ना और दूसरों से अच्छे रिश्ते रखे, आतंकवाद को खत्म करे। बट क्या पाकिस्तानी करने को तैयार है? जवाब है नहीं। और जब तक ये नहीं होगा, मान के चलिए कि वो दिन दूर नहीं कि जब बलूचिस्तान सच में आज़ाद हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार हमारा मास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।